हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबको फिर से स्वागत है एक न्यू लर्निंग वीडियो में जिसका नाम है 5 पीएमए प्लस प्राइस सेक्शन। मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग 5 पीएमए में काम कर रहे होंगे या फिर जानते होंगे, लेकिन अगर 5 पीएमए के साथ आप प्राइस सेक्शन को जोड़ दोगे तो इसका एक्यूरेसी निकल के 70 to 80% हो जाएगा। और उसका जो रिस्क रिवार्ड है, आप 1:2 उसके बाद एसएल को ट्रेल करके, कभी कभी 1:10 भी मिलता है, एसएल को ट्रेल करके आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो जिस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। और 5 पीएम में तो एक बढ़िया स्ट्रैटेजी आप लोग जानते हो, उसके साथ अगर हम प्राइस सेक्शन को जोड़ देते हैं तो बढ़िया काम करती है। और ये एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर और वहां पे अच्छे से समझते हैं 5 पीएम में प्लस प्राइस सेक्शन में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। सो गाइस, ये है निफ्टी 50 का चार्ट। और जो मैं ट्रेडिंग के लिए आप यूज करते हो उसका नाम है धन। आप में से काफी सारे लोग मुझे पूछते हो कि कौन सा ट्रेडिंग आप सही है, तो धन आप बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपको इसमें काम करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है, और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी आप लोगों के लिए। वहां पे आप डाउनलोड करके ट्रेड कर सकते हो। इसमें जो फंक्शन है, टूल्स वगैरह है, सेटिंग है, मुझे बढ़िया लगता है, स्मूथली भी काम करता है। आप इसमें मल्टीपल चार्ट्स भी लगा सकते हो। अगर आपको काम करनी है तो आप डाउनलोड करके काम कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले और एक बात मैं बोल देती हूँ, ठीक है। मार्केट में आप कोई भी सेटअप में काम करोगे ना, कोई भी स्ट्रैटेजी, पहले उसको बैक टेस्ट करना। जो भी आप जिनसे भी जो भी सीख रहे हो, पहले बैक टेस्ट करना। फिर उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी, माइंड से डिसिप्लिन, उसको फॉलो करोगे, फिर जाके वो सेटअप आपको पैसा देगी। और उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना होगा। कोई भी स्ट्रैटेजी से कभी कोई पैसा नहीं बना पाएगा जब तक आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, एक रूल को फॉलो नहीं करोगे। ये हमेशा याद रखना। कोई भी सेटअप में काम करो, फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग का साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, माइंड सेट, रूल, ठीक है। अगर इसको आप फॉलो करोगे तो आप सेटअप से बढ़िया पैसा अर्न कर सकते हो। चलिए अब समझते हैं कि 5 पीएमए का प्रोसेस क्या है। पहले हम लोग 5 पीएमए का प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद प्राइस सेक्शन के हिसाब से समझेंगे। लेकिन 5 पीएमए का प्रोसेस जानने से पहले पहले आपको सीखनी पड़ेगी सेटिंग, क्योंकि 5 पीएम में एक इंडिकेटर है, आपको इंडिकेटर को लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, धन आप में जाना होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए बोल रही हूँ। एफएक्स यहाँ पे लिखा होगा, उसके ऊपर आप टिक करोगे। और यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा होगा, उसके ऊपर आप टिक करोगे। फिर इसको हटा दोगे। और ये कर्नर पे आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है EMA 9, ठीक है। और यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन है उसके ऊपर आप टिक करोगे। यहाँ पे जो इनपुट्स है उसके ऊपर जाओगे, लेंथ को आप करोगे 5, और SMA को आप करोगे EMA, और स्मूथनिंग लेंथ को आप करोगे 5। उसके बाद ओ स्टाइल में जाओगे, यहाँ पे जो प्लॉट लिखा हुआ है और उसके बगल में एक ठो मतलब कलर बार है, उसके ऊपर टिक करोगे। इसमें से जो भी कलर आपको पसंद है उसको आप चूज करोगे। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है थिकनेस, आपको जो भी थिकनेस चाहे उसके ऊपर टिक कर दोगे तो आपका ये थिकनेस भी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका 5 पीएम का सेटिंग और मतलब हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे आप मेरे चार्ट में देख पा रहे हो, एक ब्लू कलर का लाइन में, ओके। तो चलिए अब समझते हैं कि 5 पीएमए को आप कैसे पहचान सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हो। पहले आप लोगों को सेलिंग साइड समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग बाइंग साइड समझेंगे। तो पहले मैं आपको थ्योरी समझा देती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझा दूंगी। गाइस, अगर कोई भी कैंडल जो 5 पीएमए के ऊपर बन रही है, ठीक है, ध्यान रहे कैंडल 5 पीएमए को टच नहीं होना चाहिए। ना ही कैंडल, ना ही बॉडी, ना ही उसका शैडो, ओके। कैंडल का कलर कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में समझाती हूँ। ये हो गया थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल में जब तक आप लोग नहीं देखोगे नहीं समझ पाओगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को क्या बोली कि कोई भी कैंडल 5 पीएम के ऊपर बनेगी। मैं ये सेलिंग साइड के लिए आप लोगों को बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये जो प्राइस सब बन रहा है ना, यहाँ पे जो प्राइस यानी कि कैंडल जो बन रही है, ये सब, ये जो ब्लू कलर लाइन है, ये हो गया हम लोगों का 5 पीएम है। इसको ये सब टच कर रहे हैं। लेकिन कोई भी प्राइस ये 5 पीएम को अलग हो रहा है, 5 पीएम में से कोई भी अलग कैंडल आपको दिख रही है, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये 5 पीएम को टच नहीं किया है, यानी कि ये हो गया हम लोगों का कंफर्मेशन कैंडल की, ये 5 पीएम को टच नहीं किया है, ठीक है।
इससे आप पहचानोगे कि ये भाई 5 ईएमए से अलग हो गया है, तो यहाँ से सेलिंग आ सकता है। लेकिन आप ट्रेड यहाँ पे कैसे लोगे? क्या प्राइस अलग हो गया तो आप ट्रेड पे कूद जाओगे क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। ट्रेड कैसे प्लान करोगे? फिर आप देखोगे नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा, यानी कि अलर्ट कैंडल उसको बोलते हैं। ये जो कैंडल उसके बाद जो बनेगा, ये जो ईएमए का जो कैंडल बना है ना, यहाँ पे फर्स्ट वाला टच नहीं करा है यहाँ पे लाइन को, इसके इसका लो को ये ब्रेक करेगा, तब जाके आप एंट्री लोगे। तो नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे बना हुआ है, ये भी ये मतलब ये जो कैंडल का लो है, ठीक है, इसको ये टच नहीं किया है, कंफर्मेशन कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया है। फिर यहाँ पे एक कैंडल बना, तो ये भी अपना ये जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे भी एक कैंडल बना, ये भी अपना लो को ब्रेक नहीं किया है। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करेगा आप लोग एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, तो देखो जब तक लो नहीं ब्रेक करेगा आप एंट्री नहीं लोगे। देखो इसके बाद जो कैंडल ये वाली बनी ना, ठीक है, देखो ये अपना लो को ब्रेक किया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका एंट्री बनती है। और उसके बाद देखो एंट्री करने के बाद प्रॉफिट देखो, ह्यूज प्रॉफिट कहाँ तक आया है मार्केट देखो, इसमें लगभग 1:10 आप लोगों को मिला होगा। ठीक है, ये समझ गए कि एंट्री कैसे करनी है। तो आप ये समझ लिए कि एंट्री कैसे करनी है, लेकिन एसएल कैसे लगाओगे? ठीक है, अब एसएल समझते हैं। इसको डिलीट करते हैं। ओके, इसको डिलीट करेंगे। अब एसएल को अगर समझेंगे, देखो यहाँ पे जो कैंडल देखो आपका एंट्री बना यहाँ पे, और ये हो गया अपना लो। ठीक है, लो के बाद यहाँ पे एंट्री हुआ, स्टॉप लॉस आप रखोगे। ये आप देख पा रहे हो, ये कैंडल का हाई, यहाँ पे कैंडल बना है इंडिसीशन कैंडल यहाँ पे, इसका ये जो हाई आपका हो जाएगा एसएल। ठीक है, आप जो भी कैंडल में एंट्री करोगे उसका प्रीवियस कैंडल आपका हो जाएगा एसएल, क्योंकि इसमें से 3 कैंडल बना है और ये सबसे हाई है, इसलिए हम लोगों का ये एसएल रहा। ठीक है, आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट पोजीशन बना लेती हूँ, आप वहां पे भी अच्छे से समझ पाओगे। ये हम लोग गए शॉर्ट पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बना इसके लो पे। ओके, और हम लोगों का स्टॉप लॉस बन गया ये इसका हाई। 32 पॉइंट का एसएल आप लोग यहाँ पे दोगे, और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट कहाँ तक भाई, जितना प्रॉफिट लेना है ले सकते हो। प्रॉफिट की बात करूँ तो भाई खींचना पड़ेगा और मुझे नीचे साइड, मैंने गजब प्रॉफिट देखो भाई, यहाँ से पता कहाँ से नीचे गया है। लेकिन हम इतना प्रॉफिट तक तो मतलब होल्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब आपको 1:2 मिल जाएगा, तब आप एसएल को यहाँ पे ट्रेल करते करते आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। क्योंकि ऐसा मतलब क्योंकि हमेशा तो 1:10 नहीं मिलता है, कभी कभी 1:2 3 के बाद मार्केट ऊपर भाग जाता है, तो हम लोगों को लॉस होता है। इस वजह से एसएल को अगर ट्रेल करोगे तो आपका लॉस भी नहीं होगा, और आप अच्छे से प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इतना होल्डिंग हम कभी कर भी नहीं सकते। ठीक है, ये हो गया अपना सेलिंग साइड के लिए कि कैसे आप प्लान करोगे। टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा। टाइम सेलिंग साइड समझ लिए कि सेलिंग साइड आपको कैसे प्लान करनी है। अब चलो समझते हैं कि बाइंग साइड आपको कैसे प्लान करनी है। अगर आपको बाइंग साइड प्लान करनी है तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे साइड वेज किया, लेकिन ये भी 5 पीएम से कोई भी कैंडल अलग नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ से नीचे आया। ठीक है, ये सब प्राइस लगा हुआ है 5 पीएम के साथ। जैसे ही ये वाला प्राइस यानी कि कैंडल, आप जो भी बोल सकते हो, प्राइस कैंडल एक ही बात होती है। ये वाला कैंडल आप देख पा रहे हो, ये 5 पीएम को टच नहीं किया है, लेकिन हम लोगों का एंट्री कैसे बनेगा? अगर ये ईएमए को टच नहीं किया है, हम लोगों का एंट्री बनेगा ये कैंडल का हाई पे। ठीक है, जैसे ही आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे, ये वाला कैंडल हाई को तोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आपका तोड़ दिया है, फिर आप यहाँ पे एंट्री लोगे। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो देखो यहाँ प्रॉफिट देखो कहाँ तक आया है, यहाँ तक। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को लॉन्ग करके भी बता देती हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं लॉन्ग पोजीशन में। तो ये हो गया हम लोगों का, ये मेरे को टच नहीं किया, उसके बाद इसका हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे हम लोगों का एंट्री हुआ और प्रॉफिट यहाँ तक। ठीक है, और स्टॉप लॉस सेम, जो भी कैंडल में आप मतलब जो भी नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री लिए होगे उसका प्रीवियस कैंडल आपका एसएल हो जाएगा। और एसएल हम लोग यहाँ पे कितना दिए, यहाँ पे एसएल हम लोगों का था 43 पॉइंट का, और प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों को 150 पॉइंट का।
समझ रहे हो? इसमें लो रिस्क रहता है, हाई रिवॉर्ड रहता है। बस इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा, एक लॉट में काम करना होगा, तब जाके और अच्छे से आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर पाओगे। कोई भी सेटअप आप सीख जाओगे तो कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रॉफिट मतलब एक परफेक्ट होना पड़ेगा आपको। तो एसएल मतलब आप समझ लिए बाइंग साइड कैसे प्लान करनी है और सेलिंग साइड। ठीक है, जो भी कैंडल ईएमए को टच नहीं करेगा, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, ठीक है, अगर उसका नेक्स्ट कैंडल उसका हाई या फिर लो को ब्रेक करता है, मतलब अप साइड के लिए अगर आप जाओगे तो उसका हाई ब्रेक करेगा, नीचे साइड जाओगे तो उसका लो ब्रेक करेगा, फिर आप एंट्री लोगे और आपका एसएल सेम कैंडल का लो हाई आपका एसएल हो जाएगा। दोनों साइड सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ये आप समझ लिए। हाई पीएमए में आप कैसे काम कर सकते हो। अगर हाई पीएमए को हम मतलब प्राइस सेक्शन यानी कि प्राइस सेक्शन के साथ ट्रेड मतलब मिला के ट्रेड करेंगे तो किस तरीके से हम प्लान करेंगे, चलो वो भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। तो ये है अपना निफ्टी 50 का चार्ट और मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुआ। तो यहाँ पे जैसे ओपन हुआ यहाँ पे साइड वाइज किया। ठीक है, तो हम लोगों का ये हो गया डे का हाई। ठीक है, ये डे हाई हम लोगों के लिए हो गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस मार्क किए। और डे लो हम लोगों का हो गया ये वाला। ठीक है, डे लो हम लोगों का हो गया था 23,500, क्योंकि यहाँ से ये हाँ बाउंस बैक किया। ठीक है, तो ये हम लोगों का लो हो गया लो के पास। ठीक है, जब भी आप देखो कि गाइस एक सही वाला कंफर्मेशन ट्रेड आप करना चाहोगे, कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास 5 PM में बनता है ना, वहां पे आप आंख बंद करके ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि उसमें जो एसएल जाएगा ना आपका बहुत ही कम जाएगा। अगर 10 में से 2 बार एसएल जाएगा, 8 में आप प्रॉफिट रहोगे। कभी भी देखोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ईएमए बनता है, चाहे वो सेलिंग साइड के लिए हो या फिर बाइंग के लिए हो, वहां से ट्रेंड टूटता है। यानी कि अगर हायर हाई जा रहा है लोअर लो जा रहा है तो वहां से ट्रेंड टूटता है, तो आराम से वहां पे आप लोग प्लान कर सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे सपोर्ट लेके जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे कैंडल 5 PM का बना है, यहाँ पे आप लोग एंट्री किए, प्रॉफिट देखो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप प्रॉफिट रखे। यहाँ पे कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। फिर देखो रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे फिर से 5 PM में बना, और रेजिस्टेंस के पास देखो मार्केट तो भाई मतलब ताबड़तोड़ प्रॉफिट, कितना नीचे भाई उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोली 5 PM के साथ अगर आप प्रैक्टिसन को जोड़ दोगे तो बढ़िया रहेगी। आप ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और उस दिन हम लोग ने यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट भी बुक किए थे। ठीक है, आप समझ गए कि 5 PM में क्या है और प्राइस सेक्शन के साथ आप कैसे इसमें काम कर सकते हो। बहुत ही इजी है गाइस, लेकिन कोई भी सेटअप में काम करने से पहले ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी सेटअप आपको पैसा बना के नहीं देती है और कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करती है। उसके लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना ही होगा। सो गाइस, और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को और कहाँ पे ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, जैसे कि आप मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस तो देखोगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे देखोगे स्ट्रेचिंग है मार्केट। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेचिंग है यानी कि ट्रेंडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसे बैंक साइड के लिए मार्केट ट्रेंडिंग है और उसके बाद आपको ये में मिल रहा है ना 5 PM में, वहां पे भी आप आंख बंद करके ले सकते हो। ठीक है, चाहे वो डाउन साइड के लिए ट्रेंडिंग हो चाहे वो अप साइड के लिए ट्रेंडिंग हो, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और एक बात यहाँ पे और चीज बोल दे रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एसल जाएंगे, लेकिन छोटा छोटा एसल जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट मिलेगा ना आपका 3 गुना 4 गुना। इसलिए ये स्ट्रैटेजी गाइस बहुत ही बढ़िया काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। थ्योरेटिकल आप कितने भी सीख लो, जब लाइव मार्केट में आप काम करते हो पूरा अलग होता है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुछ भी डाउट है मुझे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डाउट क्लियर कर सकते हो या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। मैं डेली लाइव भी आती हूँ सुबह, आप वहां पे भी अगर मुझे पूछोगे ना, मैं वहां पे भी आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहो और अच्छे से ट्रेड करो। बाय बाय।